वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। और आज हमने ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट उठाया है और उसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, है ना। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, इसका हिंदी मतलब होता है शर्त वाले वाक्य। तो शर्त वाले वाक्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेहद। आपकी परीक्षाएं स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, साथ ही साथ जो कितने कंपटीशन के एग्जामिनेशन हैं उसमें भी यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह टेंस और वर्ब से जुड़ा हुआ चैप्टर से क्वेश्चन है और यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। शुरू से अंत तक आप इसको देखते रहिएगा और सारे जो आपकी शंकाएं हैं वह आज दूर होने वाली है, कोई है ना। बस शर्त क्या है, शर्त यही है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, शर्त वाला कंडीशन में यह होता है कि अगर मैं बाजार जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए कॉपी ला दूंगा, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता, है ना। इस तरह की कंडीशंस होते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा होता। और इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वे दो क्लाउज में बटे होते हैं। एक इसका जो भाग होता है इफ़ क्लाउज कहलाता है, जिसमें इफ़ कंडीशन वाले शब्द छिपे रहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो भाग होता है वह उसका मेन भाग होता है। और मेन भाग जो होता है एकदम डिपेंडेंट होता है ना। और एक इसमें शर्त होता है कि एक दूसरे पर वह निर्भर करता है। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं कितने प्रकार के हैं, कितना इसका स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या क्या इसमें गलती की संभावना है, सारा कुछ आज आपका क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो कंडीशनल का क्या होता है। जीरो कंडीशनल में थोड़ा समझाने से पहले बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया कि इफ़ क्लाउज में इफ़ लगा रहता है, ठीक है। तो इफ़ के साथ साथ इवन इफ़ भी हो सकता है, ठीक है। अनलेस का भी प्रयोग किया जा सकता है, इन केस भी किया जा सकता है, ठीक है। और प्रोवाइडेड भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। शर्त होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में है ना, आपको घबराना नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार इसके हैं। सबसे पहले देखिए जीरो कंडीशनल। सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जीरो कंडीशनल जो है कुछ किताबों में वह कंडीशनल नंबर 1 के अंदर आपको मिल जाएगा, लेकिन इस लफड़े में आपको नहीं रहना है। बस अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको एक जीरो कंडीशन बता दिया कि उसकी एक अलग खासियत होती है, इसलिए हमने ऐसा किया है। देखिए जीरो कंडीशनल वाला में क्या होता है कि इनमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट इत्यादि जो बातें हैं छिपी रहती हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का भाग बीच में आ सकता है। इसका स्ट्रक्चर जो है एकदम बिल्कुल सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है, जो इफ़ वाला जो भाग होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और परीक्षा में कभी कभी आपको यहाँ पर शैल लगा करके, विल लगा करके दे देगा जो कि वह गलत है, तो इससे आपको बचना है। तो सिंपल प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। इस सिंपल प्रेजेंट इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है देखिए। तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, इफ़ वी फ्रीज वाटर, अगर हम पानी को ठंडा करते हैं, इट बिकम्स सॉलिड। देख रहे हैं ना, इधर भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल कर लिया गया और इधर भी सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो इस तरह से जीरो कंडीशन का ये पहचान है कि दोनों तरफ जो है आपको सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए सेकंड में फर्स्ट, इस जीरो के बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल। जीरो के बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है, यह रियल होता है, ओपन होता है, लाइकली होता है ना। और इसमें अगर कहूँ कि अगर वर्षा होती तो मैं बाहर नहीं जाता, ठीक है। अगर इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो, अगर वर्षा होती तो क्या होता, प्लांट्स विल ग्रो। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर देखिएगा, दोनों में फ़र्क क्या देखिएगा। इसमें आपका फर्स्ट में था सिंपल प्रेजेंट ऊपर वाले में है, और ऊपर में सिंपल प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर लगाना है। मतलब सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है उसको लगाना। सिंपल प्रेजेंट जो ऊपर लगाए थे यहाँ पर है इफ़ इट रेन्स, ठीक है। इफ़ इट रेन्स का मतलब क्या हुआ, अगर बारिश होती तो क्या होता, द प्लांट्स विल ग्रो। तो एक तरफ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है
और दूसरा तरफ विल लगा करके सिंपल फ्यूचर बना दिया गया। तो इस तरह का जो पहचान है यह फर्स्ट कंडीशनल का है। ठीक है, ठीक है। इस तरह से यह आपका फर्स्ट कंडीशनल का उदाहरण है, इफ इट रेन्स द प्लांट्स विल ग्रो। ठीक है, चलिए सेकेंड कंडीशनल में क्या होता है। सेकेंड कंडीशनल जो होता है थोड़ा सा इमेजिनरी किस्म का होता है। इसमें हाइपोथेटिकल, कल्पना पर आधारित बातें होती हैं। अगर मैं कहूं कि अगर मैं पक्षी होता, है ना, अगर हमारे पास $1 मिलियन होते तो मैं एक बहुत बड़ा घर लेता, है ना। एक ख्याली पुलाव जो है बनाने वाली बात है, या अनफुलफिल्ड होता है, या इमेजिनरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है और अनफुलफिल्ड होता है ना, यह कभी होने वाला नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर है इफ लगाने के बाद आपको सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करना है ना। यहाँ प्रेजेंट करते थे, यहाँ सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसका जो दूसरा भाग है उसमें वुड लगाते हैं और V1 लगा देते हैं। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, उसको लगाते हैं। लेकिन आपको यहाँ जानना चाहिए कि वुड के बदले में कैन, वुड के बदले में कुड भी हम लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसका वेरिएशन थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। लेकिन ज़्यादा आपको वुड लगाना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। ठीक है, तो आप देखिए इफ, इसका सेंटेंस में देखिए क्या है। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते तो क्या होता, आई वुड फ्लाई, अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग किया गया और यहाँ वर्ब का पहला प्रयोग किया गया, वर्ब का फर्स्ट जो फॉर्म है ना। तो अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता तो प्रजा को एकदम बहुत खुश कर देता। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, इस तरह के सेंटेंस भी इसमें देखने को मिलते हैं। चलिए, और एक सेकेंड कंडीशनल क्या कहता है, इसमें इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट होता है। इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, इसको नोट करेंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसा होता है देखिए। इसमें होता है इफ के बाद सब्जेक्ट और हैड प्लस VQ। हैड प्लस VQ का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इफ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट जो पार्ट है ना, इफ वाला जो भाग है, उस कंडीशन वाले भाग में आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा रहता है, और इसका दूसरा जो भाग है उसमें भी पास्ट परफेक्ट का ही स्ट्रक्चर लगा रहता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, वुड हैव लगा करके VQ का इस्तेमाल कर देते हैं। VQ का मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो वुड हैव प्लस VQ लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। इफ़ यू वर्कड हार्ड, यहाँ पर हैड लगा दिया, यहाँ पर VQ लगा दिया, है ना। इफ़ यू वर्कड हार्ड, अगर आप बहुत मेहनत किए होते तो परीक्षा में पास हो चुके होते। ठीक है, इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो इस तरह से अभी हमने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के जितने टाइप हैं, उनके जो स्ट्रक्चर हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनकी पहचान कैसे करेंगे, सारा कुछ बता दिए। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसको आप हमारे साथ कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल। ओके, चलिए बी रेडी। अगर आपके कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा और ट्राई टू राइट इट। डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ आई खाली जगह एनफ मनी कॉमा I would buy a new laptop। ठीक है, अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो क्या करते हैं, इसमें आप भर सकते हैं हैव, हैड, विल हैव, ठीक है, और हैज भी लगा सकते हैं। तो इसमें जो आपका आंसर है उसमें से चुन करके आपको लिखना है कि कौन सा है। तो आप देखिए
अभी आपको बताए थे कि इधर आई वुड लगाए हैं और वुड के जो बाद बाई लगा है, तो इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ हम सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास काफ़ी पैसे होते, कल्पना कीजिए अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मैं पक्षी होता, है ना, तो इस तरह का जो कंडीशन आपको बताए थे, है ना, तो इसमें आपको यहाँ पर हैड लगा देना है ना, यहाँ पर हैड लगा करके इफ़ आई हैड इनफ मनी, तो ऐसा हम कर सकते थे। चलिए कुछ दूसरा सेकेंड देखते हैं। दूसरा सेकेंड, इफ शी स्टडीड हार्ड, शी डैश द एग्जाम। ठीक है, अब इसमें लिखना है आपको ऑप्शन में पास्ड, पास, ठीक है, और विल पास, विल पास, ठीक है, वुड। तो इसमें से आपको भरना है कि इसका आंसर इसमें से कौन होगा। इफ शी स्टडीड हार्ड, है ना, अगर वह मेहनत करती, है ना, तो इधर क्या करेंगे हम, हैं, वुड लगा करके फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वुड लगा करके वर्ब का जो पहला फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें कौन सा लगाएंगे, वुड, यहाँ पर क्या लगाएंगे, इफ शी स्टडीड हार्ड वुड, वुड पास। ठीक है, वुड पास जो है लगा देंगे। तो इस तरह से वुड पास जो है यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखें। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, if you had worked hard, you dash passed। ठीक है, अगर आप परिश्रम किए होते तो क्या करते, परीक्षा में पास हो जाते। ठीक है, तो इसमें लिखना है पास, वुड पास, वुड हैव पास्ड, है ना, तो इसमें से आपको चुन करके लगाना है। ठीक है, आपको बताया गया था इधर पास्ट परफेक्ट रहेगा, तो इधर हम क्या करते हैं, वुड लगा करके वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट करेंगे, तो इसमें से हमारा आंसर जो है वुड हैव हो जाएगा। ठीक है, वुड हैव हो जाएगा। यह जो है कंडीशनल जो थर्ड था, आपको ये भी आपको परीक्षा में आ सकता है कि यह जो सेंटेंस दिया हुआ है वह किस तरह का, वह किस तरह का, किस टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। तो यह थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें दोनों तरफ पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन का टाइप भी आपको पूछ सकता है कि किस तरह का है, तो इसमें आपको वुड हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। इफ खाली जगह taller, become a basket बॉल प्लेयर। ठीक है, देखिए इसमें है कि अगर मैं टॉलर होता तो आई वुड बिकम अ बास्केट प्लेयर। ठीक है, इसमें भी कल्पना वाली बात है। आप याद कीजिए कि अगर मैं टॉलर होता, अगर मैं लंबा होता तो क्या करता, मैं बास्केट प्लेयर होता। तो इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगा एम, इज, आर, वेर। ठीक है, वाज भी मिल सकता है। तो इसमें से आपको चुनना है, अपना दिमाग लगा लीजिए इसमें क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या करना है
यहाँ पर काल्पनिक बातें हो रही हैं, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा होता तो अगर ऐसा होता वाला में आई जो सब्जेक्ट है इसके साथ आपको वर लगाना है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट कुछ भी हो, यहाँ काल्पनिक सेंटेंस में हाइपोथेटिकल जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, सब में आपको वहाँ पर वर का प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर आवश्यक रूप से वर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। अब इसमें से आपको भरना है विल, ठीक है, वॉन्ट, वुड, ठीक है, वुड और वुड हैव, इसमें से आपको भरना है। अनलेस यू वर्क हार्ड, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड, याद कीजिए यह फर्स्ट कंडीशनल है, याद कीजिए यह फर्स्ट कंडीशनल है। परीक्षा में आपको सेंटेंस का टाइप भी पूछा जा सकता है कि किस कंडीशनल कौन सा टाइप का है, या फर्स्ट कंडीशनल है ना। फर्स्ट कंडीशनल में आपको क्या करना है ना, तो यहाँ पर अनलेस में नहीं छिपा हुआ है, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है। यू वांट, अगर यहाँ अनलेस लग गया तो यहाँ पर आपको वांट लिखना है, वांट, वांट का मतलब होता है विल नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर अनलेस यू वर्क हार्ड यू वांट, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है ना। आपको परीक्षा में क्या करेगा, जो कंडीशनल क्लाउज है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी भाग में आपको नोट लगा कर दे देगा। इससे क्या होगा कि अनलेस जो है इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड, और इसमें आपको कभी भी इस क्लाउज में नोट नहीं आना चाहिए। जब भी आएगा इसके बाद वाले भाग में नोट आ सकता है, फर्स्ट क्लाउज में नोट नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इफ ही डैश मी आई विल हेल्प हिम, ठीक है। अगर वह मुझको कॉल करता है, कॉल से रिलेटेड लगा देते हैं इसमें, कॉल्स, कॉल्ड, हैड कॉल्ड, हैड कॉल्ड, कॉलिंग, ठीक है। आप इसको देखिएगा, ठीक है, किस सेंटेंस का है, किस क्लाउज, किस तरह का कंडीशनल है, आप सोचिएगा। यहाँ पर देखिए आपको सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया गया है। याद है कि सिंपल फ्यूचर उधर रहता है तो इधर क्या होगा, यस, आपका अंदाज़ा सही है, इधर भी आपका सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा, है ना। तो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से अगर वह मुझको पुकारता तो यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स, ठीक है। इफ़ ही कॉल्स मी आई विल हेल्प हिम, अगर वह मुझको पुकारता, याद करता, तो मैं उसकी ज़रूर मदद करता, ठीक है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। इफ द वेदर इज फाइन, इफ द वेदर इज फाइन, इफ द वेदर इज फाइन वी फॉर अ पिकनिक, ठीक है। अगर मौसम बहुत अच्छा रहता है तो क्या करेंगे, वी इफ द वेदर इज फाइन वी विल गो फॉर, वी के बाद यहाँ पर आपको क्या लगाना है, विल लगा देना है, ठीक है। वी विल गो फॉर पिकनिक, विल गो लगा देना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इधर हो गया, विल लगा करके प्रयोग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम लोग। इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को गर्म करते हैं, इफ वी हीट आइस, ठीक है, इट डैश, ठीक है,
अब इसमें आपको लिखना है कि अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा। इसका ऑप्शन है मेल्ट, मेल्ट्स, मेल्टेड। ठीक है, याद कीजिए यह किस तरह का कंडीशनल सेंटेंस है, आपको बता दें, आप अंदाज़ा लगाइए। इस तरह का जो साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जीरो कंडीशनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जीरो कंडीशनल में क्या होता है, जीरो कंडीशनल में बोथ साइड सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, यह जीरो कंडीशनल का वाक्य है। इफ़ वी हीट, अगर हम लोग बर्फ को, आइस को गर्म करते हैं तो वह क्या करेगा, पिघल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम मेल्ट्स, मेल्ट्स। ठीक है, इसमें हम मेल्ट नहीं लिखेंगे और मेल्टेड भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको आप मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, इफ डैश, अगर मैं पक्षी होता, याद कीजिए, अगर मैं पक्षी होता बहुत फेवरेट है, बार बार परीक्षा में आता है। इफ डैश अ बर्ड, ठीक है, आई डैश फ्लाई, इसमें आपको भरना है विल, वुड, शैल। ठीक है, आप इसमें से देख करके भरिए कि क्या भरिएगा। ठीक है, इफ यहाँ पर मान लीजिए कि वर्ड छूट गया है। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता, तो इस भाग में आपको भरना है कि क्या करेंगे। इमेजिनरी सेंटेंस में क्या करते हैं, आपको वुड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, यहाँ पर वुड लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वुड। ठीक है, वुड के बाद V1 है, समझ गए। चलिए अब अंत में एक और सेंटेंस लेते हैं। वाटर डैश टू वेपर, डैश टू वेपर इफ यू हिट इट। ठीक है, अगर हम पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो वह क्या होगा ना, गर्म पानी को करते हैं तो क्या होगा। इसमें आपको भरना है TURN, टर्न्स, टर्न, टर्निंग, टर्न्ड। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, इसको देख करके आप भरिएगा। जीरो कंडीशनल याद कीजिए, जीरो कंडीशनल याद कीजिए, बहुत फेमस है। अगर पानी को क्या करें, सॉरी, वाटर चेंज हो जाता है, टर्न्स, टर्न्स का मतलब उसका चेंज हो जाता है। वाटर टर्न्स टू वेपर, वाटर जो है वेपर में बदल जाता है जब हम उसको गर्म करते हैं। जीरो कंडीशनल का सेंटेंस है और दोनों तरफ सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा टर्न्स, TURNS। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंडीशनल की जितनी आशंकाएं थी सब आपको दूर करने की कोशिश की। आवश्यकता पड़ी तो एक और वीडियो बना के देंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने वाला चाहिए। ठीक है, और कंडीशनल से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान से एक बार और देख लेंगे या नोट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी, यह मेरा दावा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।